हाय एंड हेलो, दिस रितेश। वेलकम बैक टू द क्लास। हो आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 5 और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। बहुत ही बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक से दोनों के मदद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। हम लोग एकदम बेसिक से मॉडरेट लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और धीरे धीरे आने वाले पार्ट में हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे। आपको पता होगा आरआरबी बोर्ड जो है अभी नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन दिए जा रही है, क्योंकि 1 दिसंबर को हम लोगों ने इंडिया के मैक्सिमम टीचर्स, मैक्सिमम स्टूडेंट ने मिलकर एक मुहिम चलाया था जिसमें यह मांग रखा गया था कि जल्द से जल्द रेलवे का जो कैलेंडर जारी किया जाए, एग्ज़ाम डेट, ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट जारी किया जाए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट और सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट जारी किया जाए। तो अभी 15 दिसंबर से आपको जो है आप मॉडिफिकेशन लिंक के थ्रू अपना रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म का था आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर एक्सेप्टेड है तो ठीक है, और रिजेक्टेड है तो आप फिर से नए फ़ोटो, नए सिग्नेचर के साथ अपने फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद एनटीपीसी का भी आपको रिज़ल्ट जो है 15 जनवरी को आएगा और एग्ज़ाम सीबीटी 2 का 15 फरवरी को के आसपास होगा, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट है तो डेट इधर उधर हो सकता है। फिर भी कुछ होप मिला, आप अपनी तैयारी को और जोरों शोरों से कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे छात्र की आयु कितनी है। क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी मैं टाइप करके आपके लिए लाया हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे 3:2 है, तो ये 3:2 है, तो ये छोटे छात्र का आयु है और ये बड़े छात्र का आयु है। तो इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 1 यूनिट का, है ना। तो 1 यूनिट का अंतर है, बट एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 वर्ष। तो यहाँ पे 2 यूनिट का वैल्यू। अब इससे पूछा है छोटे छात्र, यानी कि ये 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको 10 हो जाएगा, 5 × 2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। देखिए 60 लीटर का मिश्रण में ये है आपको दूध और ये है यहाँ पे पानी, ठीक है ना, यहाँ लिख दिए पानी। 60 लीटर का मिश्रण है, इसमें आपको 3:3 क्या है, 3 आपको दूध है तो नीचे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 15। तो 45 लीटर आपको दूध है और 15 लीटर पानी है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कितना पानी और मिलाया जाए। तो देखिए 45 लीटर दूध है, 15 लीटर पानी है, इसमें मान लेते हैं x लीटर पानी और मिला दिए, तो अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो गया 45, ठीक है, और यहाँ हो गया आपको 30 + 2x, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 30 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 - 30 = 2x। यहाँ पे बोल सकते हैं 15 आया और ये 2 नीचे आ जाएगा तो बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया, 7.5 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो 7.5 लीटर हम लोग पानी और मिला दें इस मिश्रण में तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। टोटल मिश्रण कितना है, 35 लीटर। यहाँ पे मान लेते हैं ये है दूध और ये है पानी, ठीक है। दूध और पानी है, पानी दूध का अनुपात 5 दिया हुआ है और यहाँ पे पानी का अनुपात 2 दिया हुआ है। टोटल 35 लीटर है। तो इसमें अगर हम लोग निकालना चाहें कि कितना पानी है तो कैसे निकालेंगे, ये जो दूध का जो दिया हुआ है रेशियो, इसको लिखेंगे ऊपर और इस दोनों को जोड़कर यहाँ लिख देंगे नीचे। इसको काटेंगे, आएगा 5, 5, 5, 25। तो 25 लीटर क्या है, 25 लीटर यहाँ पे दूध है और 10 लीटर बचा जो वो पानी है। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, तो ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दूध है और ये पानी है, इसमें क्या बोल रहा है, 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, तो 5 लीटर इसमें डाल दिए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 30 और ये 10, ये काटे 3:2, सॉरी 3:1। तो नया मिश्रण क्या बन गया, 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। समझ में। एक्चुअली आपको इतना टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए, वरना ये सारे क्वेश्चन जो है आपको 10 से 15 सेकेंड लगेगा, काफ़ी है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन नंबर 4 वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। एक धातु में तांबा तथा जिंक का अनुपात कितना है, 9:4 है, 9:4, ठीक है। 24 किग्रा तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है 24 किग्रा तांबा के साथ, ठीक है।
within 24 kg of copper how much zinc needs to be melted। इसमें क्या किया है आपको, देखिए वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ऑप्शन लिखने में, ये ऑप्शन मिसिंग था इसमें। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये मान लेते हैं तांबा है, ठीक है, ये है तांबा और ये है यहाँ पे जिंक। तांबा का अनुपात दिया हुआ है 9 और जिंक का अनुपात दिया हुआ है 4। यहाँ पूछ रहा है 24 किलो तांबा है, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 kg है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपको 24 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पूछ रहा है क्या कि जिंक कितना पिघलाना होगा, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 9 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 24 kg, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। 9 यूनिट का वैल्यू 24 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 24 बाई 9 और यहाँ पे 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 3 तिहाई 9, 3 अठे 24, तो कितना कितना हो गया 4 अठे 32 बाई 3। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। देखिए एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, टोटल कितना दर्जन था 12, है ना। तो क्या पूछा है, पेटी के गिरने पर टूटे हुए शीशे और बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात क्या हो सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक्स से टूटा हुआ, बिना पेटी के गिरने पर टूटे हुए शीशा और बिना टूटा हुआ शीशा क्या है, वाई है। तो इस दोनों का जो है सम कितना होना चाहिए, इस दोनों का सम होगा मान लीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए लेते हैं 2x और ये मान लेते हैं इसको 3x, सॉरी x, ठीक है ना, इस दोनों को जोड़ने से 3x हुआ। तो अगर 3x में 4x हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12x, तो ये आंसर हो सकता है। ये भी देखिए 3 और 1 4, तो ये भी 12 का मल्टीपल है, तो ये आंसर हो सकता है। और ये 7 5 12, ये भी 12 का मल्टीपल है, तो ये आंसर हो सकता है। बट ये आंसर नहीं हो सकता है किसी भी तरह, क्योंकि इस दोनों को जोड़ने से क्या होता है 5 है, और 5 का मल्टीपल तो ये 12 है नहीं, क्योंकि 1 दर्जन में तो 12 पीस ही होगा ना। समझ में आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल था ये। क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः मान लेते हैं 2x है और ये 3x है और ये 4x है, ठीक है। सबसे छोटे कोण, सबसे छोटा कोण क्या है इसमें से 2x, ये दुगुने, तो इसका मान लेते हैं दुगुना, ठीक है। तथा दूसरे सबसे बड़े कोण यानी कि ये वाला 3x, ये तिगुने, इसका मान लेते हैं 3 गुना। तो मिलाकर योग क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, इसका योग क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज का जो एक त्रिभुज होता है उसके तीनों कोण का जोड़ कितना होता है। मान लीजिए अगर इसको 2x को जोड़ लिए और ये सबको जोड़ लिए तो कितना आ जाएगा 180 आना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोण का सम जोड़ कितना होता है 180, तो 2 और 3 कितना हो गया 5 5 4 9, तो 9x बराबर हो गया 180। इसको माइनस किए तो कितना हो गया 20, x का वैल्यू देखिए 20 है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, 2 2 जो है 4x, यहाँ पे हो गया 9x, तो 9 4 13x है, x का वैल्यू यहाँ से कितना निकला 20, तो 13 इंटू 20 बराबर 13 दूना 26, 260, जो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। समझ में आया आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको खुद से ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। देखिए 3 विद्यालय में ए बी तथा सी के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है, इसका अनुपात दिया हुआ है 5:4:7। इन विद्यालय में छात्रों की संख्या क्रमशः 20%, 25% और 20% की वृद्धि होने पर, तो मान लेते हैं इसको समझ लेते हैं कि ये 500 है, ये 400 है और ये 700 है। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब 500 का 20 क्या करना है, 20% इंक्रीज करना है। तो 500 का 20% निकालते हैं, ये 0 0 कटा, 5 दूना 100 हुआ, 100 और इसको हो गया ये 600, इंक्रीज करने बोला है ना, इसका 500 और उसमें 100 20% बढ़ गया तो 600 हो गया। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे 25%, इसका 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका 25% 100, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 500। फिर 700 का 20%, 700 का 120 निकाल लेते हैं सीधा, ये 0 0 कट गया, 12 7 84, कितना हो गया। अब इसका जो है आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो ये 0 कटा, ये 0 कटा और ये 0 कटा,
अगर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 42। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी हम लोग का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 संख्या क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है। मान लेते हैं ये ए पहली संख्या है, बी दूसरी संख्या है और सी तीसरी संख्या है। अनुपात है 3:4:5। पहली तथा तीसरी संख्या का योग यानी कि ये और इसका योग, मान लेते हैं ये x है, ये x है और ये x है, तो कितना हो गया 8x। दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या कितना है 4x, मान लेते हैं इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। ये इक्वेशन बन रहा है, समझ में आया आपको। इक्वेशन को अच्छे से अगर रीड आउट किया जाए तो ये वाला इक्वेशन बन रहा है। यहाँ पे सॉल्व किया तो 4x बराबर 52, यहाँ पे x बराबर हो गया 13। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 5x है, तो 5 × 13 बराबर हो गया 65। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। समझ में आया ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से अगर आप समझ जाते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले आप खुद ट्राई कीजिए। 2 संख्या क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। मान लेते हैं ये a है और ये b है। ये है 4x के अनुपात में और ये है 5x। ठीक है, ठीक है। जब x लगा देते हैं ना तो यहाँ पे मान लीजिए नहीं होगा, जैसे लिखते हैं ये है 4 और ये वाली संख्या में वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर, इसको मान लेते हैं यहाँ पे 400, इसको मान लेते हैं 500। 500 बनाने से क्या होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व बहुत ही आसानी से और जल्दी सॉल्व हो जाता है। वाली संख्या में वृद्धि करना है 20%, तो 400 का 120% निकाल लेंगे सीधा, यहाँ कटा तो हो गया 12×4 = 48। तो कितना हो गया यहाँ पे, इतना हो गया। और दूसरी संख्या में कमी करना है तो 500 में 80%, क्योंकि कमी करना है तो कितना हो गया 8×5 = 40, ये हो गया 400। अब इसका रेशियो पूछा है, ये 0 कटा, ये 0 कटा और ये देखिए यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे हो गया 20। फिर इसको काटेंगे कैसे, 8×6 = 8×5 = 40, 5। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात, मान लेते हैं ये है स्त्री और ये है पुरुष। ये कितने के अनुपात में, ये 3 और ये 5 के अनुपात में है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, देखिए यहाँ यूनिट वाइज कितना कम है 2, और एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 40/2। अब यहाँ पूछ रहा है तो कारखाने में कुल कर्मचारी, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 20 तो हो गया 160। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही आंसर होगा। तो इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि समय का काफ़ी ज़्यादा मतलब कमी रहता है एग्जामिनेशन हॉल में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करके जाना है और लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फेसबुक व्हाट्सएप में, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।